Hello, welcome to my channel and this video on engineering education and its effectiveness in the workplace. So, as we know that engineering is a critical field, बहुत मुश्किल फील्ड है और कॉम्प्लेक्स फील्ड है, ठीक है। इसको इसको हम यूँ ले सकते हैं कि इंजीनियरिंग जो है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में और क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में और हमारा लाइफ स्टैंडर्ड इंक्रीज़ करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बट अगर हम ये जानना चाहें कि इंजीनियरिंग एजुकेशन हमारे स्टूडेंट को कितना प्रिपेयर करती है उनको प्रेजेंट चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, उनको रियल वर्ल्ड के अंदर जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, तो इसका क्वेश्चन का जवाब जो है हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे कि ये एजुकेशन सिस्टम जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, ठीक है। बट ये एजुकेशन कितना हेल्पफुल है स्टूडेंट को प्रिपेयर करने के लिए कि वो अपने जो वर्क प्लेस के ऊपर जो चैलेंजेस आते हैं उनको कितना ये जो है हेल्प कर सकती है ये एजुकेशन, तो हम इसको जानने की कोशिश करते हैं। हम इस वीडियो के अंदर ये एक्सप्लोर करेंगे कि इंजीनियरिंग एजुकेशन कितना हेल्पफुल है और जो चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ ये एजुकेशन हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इस चीज़ को एक्सप्लोर करें और आपको बताएं कि इंजीनियरिंग एजुकेशन हमारे लिए कितना हेल्पफुल है और कहाँ पर इसके जो है मसाइल हैं जिसे हमें देखना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हमें ये चीज़ जान लेनी चाहिए कि इंजीनियरिंग एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ना ज़्यादा आसान है ना ज़्यादा बहुत मुश्किल है, ठीक है। लेकिन इसको समझने के लिए एक बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है और आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ती हैं। आपको मैथ्स के अंदर, फिज़िक्स के अंदर, ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर जिस फील्ड से आप ताल्लुक़ रखते हैं आपको उस फील्ड के अंदर बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप उसके उसकी 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 जो डेप्थनेस को है उसको जान सकें और उसके जो प्रॉब्लम्स उसकी फील्ड के अंदर जो आते हैं आप उनको फेस कर सकें, उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो हैं बहुत से इन रियल वर्ल्ड के अंदर इस कंसर्न को शो करते हैं और चैलेंज करते हैं कि जो हम एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की जो एजुकेशन हम जो ले रहे होते हैं वो कितना रेवलेंस है इसका हमारे रियल वर्ल्ड के साथ, ठीक है, और ये कितना हमारे लिए यूज़फुल होती है और कितना हमारे काम आती है। क्या इसका बहुत फ़ायदा है और है भी कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि मेन चैलेंजेस जो हैं वो कौन कौन से हैं और इंजीनियर्स को या फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन हासिल करते हुए हमें और स्टूडेंट्स को कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो फेस करना पड़ते हैं, ठीक है। तो सबसे मेन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को चैलेंज फेस करना पड़ता है वो ये फेस करना पड़ता है कि हम जब एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा हम थियोरेटिकली और थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है, रादर दैन कि हम उसको हैंड ऑन एक्सपीरियंस हासिल करें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल करें, तो इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। बस चंद सीधा जो है कुछ लैब्स करवा दी जाती हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स जो करवा दिए जाते हैं जो कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो बहुत नहीं होते, ठीक है। और हमें फिर जब कोई भी स्टूडेंट और कोई भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट जब बाहर निकलता है, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करता है और रियल वर्ल्ड के अंदर वो जब आता है, जॉब कैरियर बनाना शुरू करता है, तो उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है जो कि स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है। इसके अलावा कुछ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वो बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो गई उनकी और टीम वर्क हो गया, ये सीखना बहुत ज़रूरी है एक इंजीनियर के लिए। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग उसको स्किल आनी चाहिए और जो है अपने वर्क प्लेस के ऊपर वो उसको जो अप्लाई कर सके, ठीक है। टीम वर्क जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और इससे मिलती जुलती और ज़्यादा और जो स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर ये चीज़ें बहुत कम सिखाई जाती हैं या फिर इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। सिर्फ थ्योरी और थ्योरी के ऊपर फोकस किया जाता है। तो इस चीज़ को देखना होगा और ये प्रॉब्लम जो है हमें जो है इनके ऊपर तवज्जो देनी होगी। लेकिन कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत से ऐसे भी हैं जो कि अपनी स्टूडेंट्स की जो स्किल्स के ऊपर तवज्जो देते हैं और वो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि इंजीनियर्स को और स्टूडेंट को कौन कौन सी स्किल्स जो है उसके अंदर ट्रेन करना है और कौन कौन सी जो स्किल्स हैं उनको प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए वो बाकायदा थ्योरी के साथ साथ उनको हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं, उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं, उनका प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और इसके साथ साथ उनका कोलैबोरेट होता है कुछ फैक्ट्रीज़ के साथ, कुछ प्रैक्टिकल इंस्टीट्यूट के साथ, जहाँ पर वो इनकी जो है ट्रेनिंग करवाते हैं और इनकी इंटर्नशिप्स जो है वो ऑफ़र करवाते हैं ताकि स्टूडेंट वहाँ पर जाएं, प्रैक्टिकली कुछ काम कर सकें और जो चीज़ वो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं वो जाके उसको व्यू कर सकें, देख सकें और उसके बारे में जान सकें कि इंडस्ट्री के अंदर क्या हो रहा है और किस तरह से काम हो रहा है। तो कुछ इंस्टीट्यूट इस चीज़ के ऊपर फोकस भी करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर फोकस करते हैं और उनको सिखाते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर भी तवज्जो देते हैं और उनकी करैक्टर बिल्डिंग के ऊपर भी तवज्जो देते हैं। इसके साथ साथ हमें जो बहुत ज़्यादा एक स्किल को सीखना चाहिए और जो कोई भी नहीं सीखता, ठीक है, उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करते, और वो क्या है, गैस करें? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट ही नहीं आती, आपको प्रोजेक्ट को मैनेज करना ही नहीं आता। अगर आप इस चीज़ को नहीं सीख सकते तो आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं हैं। यस, बिलीव मी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ अ की टूल फॉर इंजीनियर्स। आपको एक इंजीनियर को ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करने पड़ते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट, मीडियम साइज प्रोजेक्ट, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट। लेकिन अगर आप उस प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर सकते तो आप किस चीज़ के इंजीनियर? तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्किल है जो कि एक इंजीनियर को सीखनी होगी। इसके अंदर सब कुछ आ जाता है। आपको टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट डिलीवर करना, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, और इसके अलावा प्रिक्वायरमेंट, आपको जो है इसके अलावा आपको मटेरियल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ आल्सो अ बेसिक स्किल जो कि एक इंजीनियर को सीखनी होगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है स्टूडेंट्स को अपने लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट डेवलप करनी होगी और ये करनी चाहिए, ठीक है। अब लाइफ लॉन्ग लर्निंग हैबिट है क्या? ये जो है मुसलसल सीखते रहना, मुसलसल अपने आप को अप टू डेट रखना। आजकल जो टाइम है और जो वक्त है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, वर्ल्ड बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, वर्ल्ड पैटर्न चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही है, हर रोज़ एक नई जो है टेक्नोलॉजी आती है और अगर इंजीनियर्स उसके बारे में अपडेटेड ना हो, न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस ना हो तो वो बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इंजीनियर्स को जो है वो टेक्निकल एजुकेशन से अपडेटेड रहना चाहिए और जो दुनिया के अंदर चेंजिंग आ रही है उससे भी अपने आप को उसको अवेयर रखना होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट के इंजीनियर्स को अपडेट रहना चाहिए न्यू टेक्नोलॉजी से, न्यू एजुकेशन से, न्यू स्किल्स से, ठीक है। इससे वो बहुत अच्छे अपने आप को डेवलप रख सकते हैं और अपनी एजुकेशन को और अपने लेवल ऑफ लर्निंग को जो है ना वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग की हैबिट उसके अंदर होनी चाहिए। आखिर में अगर मैं आपको बताऊं कि हमें क्या करना चाहिए, तो एजुकेशन जो इंजीनियरिंग एजुकेशन हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में और रियल वर्ल्ड से रेलेवेंस रखने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा और हमें थ्योरी के साथ साथ जो है अपने प्रैक्टिकल स्किल्स को और प्रैक्टिकल एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा और अपनी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज को और हैंड ऑन एक्सपीरियंस को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें अपनी जो है जो स्किल्स हैं उनको इंक्रीज़ करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंक्रीज़ करना है
और अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंक्रीज़ करना है, और अपने टीम वर्क को, कि टीम को कैसे लेके चलना है, क्योंकि एक इंजीनियर को वर्क प्लेस के ऊपर एक टीम के साथ काम करना होता है, उसके साथ कोलैबोरेट करके चलना पड़ता है। अगर वो टीम वर्क के अंदर कमज़ोर है तो वो अपने टास्क को, अपने जो प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो टीम वर्क भी उसको आना चाहिए। इसके साथ साथ इंजीनियर्स को और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को जो है अपने जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है उसको, उसकी हैबिट को डेवलप करना होगा, और अपने आप को अपडेट रखना होगा, वक्त के साथ साथ अपने आप को चेंज करना होगा, न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयरनेस रखनी होगी, और जो है साथ साथ अपनी एजुकेशन, अपने जो है स्किल्स को डेवलप करना होगा, वक्त के साथ साथ बदलना होगा। और जो कोई भी अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं करता तो वो बहुत पीछे रह जाता है, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी, और कुछ उसके सॉल्यूशन थे, और कुछ जो आपको जो है एजुकेशन वाइज बताना था कि हम अपने आप को किस तरह जो है सक्सेसफुल बना सकते हैं इन इंजीनियरिंग करियर के अंदर। थैंक यू।